जंगल के एक कोने में बसा था शांतपुर, एक हरा भरा नियमों से बंधा जंगल। यहाँ रहते थे तमाम जानवर, मेहनती, चालाक और कुछ तो सपने देखने वाले। उन्हीं में से एक था लोमी लोमड़ी, छोटा, होशियार लेकिन उलझन में। उसकी जिंदगी में दो पिता समान मार्गदर्शक थे। एक था उसका असली पिता बाबा ऊट, एक बुजुर्ग मेहनती शिक्षक, और दूसरा था उसके सबसे अच्छे दोस्त टप्पू खरगोश का पिता राजा शेर, जो जंगल का सबसे बड़ा व्यवसायी था। दोनों ही उसे कुछ सिखाते थे, लेकिन सोच की दिशा अलग थी। बचपन से लोमी अपने बाबा ऊट से एक ही बात सुनता आया था, पढ़ लो बेटे, नौकरी मिल जाएगी। जंगल की सरकारी चिट्ठियों में काम मिल गया तो जिंदगी सुधर जाएगी। बाबा ऊट स्कूल में शिक्षक थे, अनुशासित, ईमानदार लेकिन सीमित सोच वाले। वहीं डप्पू खरगोश के पापा राजा शेर कहते थे, सपने देखो लोमी, पढ़ाई जरूरी है लेकिन उससे भी जरूरी है पैसा कैसे काम कर सकता है। लोमी के सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित, एक साहसी। वह कसमकस में था। लोमी ने बाबा ऊट की बात मानी और जंगल स्कूल में कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसने सबसे अच्छे अंक लाए। उसे जंगल बैंक में कलर की नौकरी मिल गई। 25 अमरूद महीने की सैलरी थी, एक सुरक्षित काम। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन जल्द ही वह उड़ने लगा। जंगल बैंक की एक जैसी जिंदगी उबाऊ और सीमित लग रही थी। वहीं डप्पू अपने पापा से जंगल व्यवसाय सीख रहा था, बीजों की खरीद बिक्री, फल बागानों में निवेश और नए प्रोजेक्ट। लोमी ने डप्पू से पूछा, तू कैसे कर लेता है ये सब? मुझे तो सिर्फ नौकरी की आदत पड़ी है। डप्पू मुस्कुराया, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे डर नहीं, उड़ना सिखाया है। एक दिन राजा शेर ने लोमी को अपने पास बुलाया। लोमी, नौकरी से पेट भरता है लेकिन सोच बड़ी नहीं होती। असली अमीरी समझ में होती है। कितना पैसा कमाते हो नहीं, पैसे से क्या कर पाते हो ये मायने रखता है। उन्होंने उसे 3 सबक दिए। पैसा तुम्हारा सेवक बने ऐसा सोचो, रिस्क लो तभी फल मिलेगा। फेल होना डरावना नहीं, ना सीखना असली डर है। लोमी के दिमाग में कुछ बदल गया। लोमी ने अपनी पहली सैलरी से कुछ बीज खरीदे, जंगल बीज बाजार में एक नई कंपनी में निवेश किया। जब उसने ये बात बाबा ऊट को बताई, वो चिंतित हो गए। ये तो जुआ है बेटा, नौकरी कर, यही ठीक रहेगा। लेकिन राजा शेर ने कहा, सीख रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। पहली बार लोमी ने डर की दीवार को पार किया। कुछ हफ्तों में बीज सूख गए, कंपनी घाटे में चली गई। लोमी को नुकसान हुआ, वो उदास बैठा था। तभी डप्पू आया और बोला, क्या तूने चलना इसलिए सीखा था कि एक बार गिरते ही रुक जाएगा? लोमी ने फिर कोशिश की। इस बार उसने रिसर्च की, जंगल पत्रिकाएं पढ़ी, अन्य जानवरों से सलाह ली। उसने दूसरी बार बीज खरीदे। इस बार सतर्कता से 6 महीने बाद उस कंपनी ने मुनाफा कमाया। लोमी के बीज 3 गुना मूल्य के हो गए। उसी समय उसने एक छोटा जंगल पाठशाला चैनल शुरू किया, लोमी की लर्निंग, जहां वह अन्य जानवरों को सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। उसके विचार जंगल के युवा जानवरों को प्रेरित करने लगे। अब लोमी का चैनल और निवेश दोनों बढ़ चुके थे। उसने जंगल बैंक की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम जंगल व्यवसाय में उतर गया। उसने अपने पापा से कहा, बाबा, आपकी ईमानदारी और धैर्य ने मुझे नींव दी, लेकिन शेर अंकल की सोच ने मुझे ऊंचाई सिखाई। अब लोमी जंगल के स्कूलों, गुफाओं और वाटिकाओं में जाकर छोटे जानवरों को सिखाता कि कैसे पैसे के पीछे नहीं, पैसों को अपने पीछे लगाना है। कि अमीरी सिर्फ सोने की नहीं होती, सोच की भी होती है। कि असली शिक्षा वो है जो स्वतंत्र बनाना सिखाए। जंगल के बच्चे अब सपने देखने लगे थे, सिर्फ नौकरी नहीं। सिर्फ नौकरी ने अपना साम्राज्य बनाने के सीख। बुद्धिमान वही है जो ऊंची उड़ान की तैयारी जमीन पर करता है। अगर सोच बदल लो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है।